हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 का 12th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी ये वाली है, बी सी ये वाली है, एंड मीडियन ए डी ये मीडियन है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, दिस वन क्यू आर, दिस वन, एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। Show that ABC and PQR are similar। क्वेश्चन कहता है कि भी इस ट्रायंगल की ये दो साइडें और मीडियन, इस ट्रायंगल की दो साइडों और इस मीडियन के प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB by PQ, BC by QR और AD by PM, where AD and PM are medians in triangle ABC and triangle PQR। मीडियन का मतलब आपको पता है ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब बी डी डी सी बराबर है, क्यू एम और एम आर भी इक्वल है। तो टू प्रूव में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूव करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि ए बी और बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए डी बाई पी एम इक्वल गिवन है। बी सी के दो टुकड़े कर दिए जाएं, क्या बनेंगे? बी डी प्लस डी सी। ऐसे ही नीचे कर दें क्यू एम प्लस एम आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम। अब आपको ये पता है कि जो बी डी और डी सी हैं दोनों इक्वल हैं, क्यू आर और एम आर भी इक्वल हैं, क्योंकि मीडियन जो है इसको बाइसेक्ट करती है। देयरफॉर क्या बन जाएगा? ए बी बाई पी क्यू, इसको हम डबल डबल करने जा रहे हैं, बी डी प्लस बी डी बाय क्यू एम प्लस क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई पी एम। बिकॉज बी डी और डी सी इक्वल है और क्यू एम और एम आर इक्वल। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू डबल हो गया बाई डबल ए डी बाई पी एम, टू 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 कैंसल। अब ए बी बाई पी क्यू और बी डी बाई क्यू एम और ए डी बाई पी एम, ये वाली दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई हैं। दिस वन ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम बाई ट्रिपल एस। एक ट्रायंगल की तीनों साइडें जो है प्रोपोर्शन में हो गई हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल जो आपकी सिमिलर। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? ये वाला जो एंगल है बी और क्यू इक्वल हो जाएगा बाई सी पी एस टी सी। तो देयरफॉर अब क्या होगा? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या बन जाएगा? इसके पहले दो पेयर उठा लो, AB बाई पी क्यू बाई BC बाई QR जो गिवन है। मैंने इतना पोर्शन था जो आपको दिया हुआ है, और बी और क्यू जो है हम पहले प्रूव कर चुके हैं।
रूट, तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एस से एस, दो साइड्स प्रोपोर्शन में और बीच का जो इनका एंगल है वो इक्वल हो गया, तो इससे आपके ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। 13 क्वेश्चन है, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एक ट्रायंगल एबीसी आपके पास यहां है कोई पॉइंट डी, एडीसी जो एंगल है ये वाला बी ए सी के इक्वल है, ये पूरे के एंगल के इक्वल है। शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सिंपल क्वेश्चन है, देखो गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी डी इज a point on BC such that angle ADC equal to angle BAC. To prove CA square equal to CB into CD. Proof. सी ए स्क्वायर मतलब सी ए इंटू सी ए, तो सी ए देखो बड़ी ट्रायंगल में भी है और इस छोटे वाली ट्रायंगल में भी है। सी बी बड़ी ट्रायंगल में है, सी डी छोटी में, तो इसका मतलब ये है एक तो ये वाली ट्रायंगल उठानी है हमने ए डी सी और दूसरी उठानी है बी ए सी बड़े वाली। तो इन दोनों के लिए हम प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल एडीसी। आपको पता है कि जो एडीसी एंगल है वो बीएसी के इक्वल है जो गिवन है, तो हम एस टी से उसको ले सकते हैं। गिवन बीएसी में ये सी और एडीसी में सी, ये कॉमन एंगल आया हुआ है। देयरफॉर ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल ADC बाय AA कोड, और सिमिलर हो जाती हैं तो इसका मतलब इनकी जो साइड्स हैं प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो पहले बड़े वाली ट्रायंगल की साइड लेते हैं, फिर छोटी ट्रायंगल की साइड ले लेते हैं, फिर बड़े वाले की लेते हैं और फिर छोटी ट्रायंगल की साइड ले लेते हैं। सी ए सी पी एस टी से हो जाती है ये प्रोपोर्शन में, क्रॉस मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी, यही आपको यहाँ प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है हमारे पास, इसमें मीडियन है AD। ऐसे ही एक ट्रायंगल और है PQR, उसकी साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM। ये मीडियन है, प्रोपोर्शन में है, ये शो करना है दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर है। तो गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB के साथ PQ है, AC के साथ PR है और AD मीडियन के साथ PM मीडियन। तो लिखेंगे वेयर
AD and PM are medians in triangle ABC and triangle PQ. प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQ। ये क्वेश्चन जो पहले एक क्वेश्चन आया था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो साइड्स का प्रोपोर्शन दिया है AB बाय PQ और AC बाय PR, तो इनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल हमें इक्वल शो करना है। ये एंगल इक्वल हो गया तो आपकी ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगी। और उसी को करने के लिए हम यहां से D से AB के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं DE। ड्रॉ DE पैरेलल AB एंड यहां से हम ML ले लेते हैं पैरेलल PQ। राइट, अब प्रूफ देखो। B जो है वो मिड पॉइंट है BC का, और D से AB के पैरेलल में लाइन ड्रॉ की गई है। तो क्या होगा, ये ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करेगी और थर्ड साइड के जो पैरेलल है उसके हाफ के इक्वल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो लिखेंगे DE पैरेलल BC है एंड ML पैरेलल PQ है। तो DE जो है हाफ ऑफ AB हो गया और MN जो है हाफ ऑफ PQ हो जाएगा। तो AB जो है DE के नीचे आ जाए, तो DE बाय AB इक्वल टू हाफ हो गया। ऐसे ही MN बाय PQ की वैल्यू जो है वो हाफ होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया हमारे। तो ये रेशियो जब ये इक्वल हो जाते हैं तो इसके साथ ही हम AE को भी BC के हाफ शो कर सकते हैं। AE जो है वो BC के हाफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए D मिड पॉइंट है, D पैरेलल AB है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ये कहता है कि भी यदि मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की जाए तो अदर साइड को बाइसेक्ट करती है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग में ये ई भी जो है इसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो उसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पर।
इसका यूज डायरेक्टली कर देंगे। तो इसको चलते हैं, यहाँ ए बी की वैल्यू ले लेते हैं, ये डबल हो जाएगा। यहाँ पी क्यू की वैल्यू लेते हैं, ये भी डबल हो जाएगा। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, in triangle ABC, E is midpoint of AC. Therefore, AE और EC दोनों इक्वल हो जाएंगे और AC का हाफ हो जाएंगे। AC का हाफ। Similarly, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। ये पी एन इक्वल टू एन आर इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। यहाँ से जो ए सी की वैल्यू है फ्रॉम 1, हम 2a का यूज कर देते हैं और यहाँ से जो है पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। फ्रॉम 2 पी आर जो है डबल ऑफ पी एन दे देते हैं। ए का डबल ए सी की वजह से लिया और पी एन का जो डबल है वो पी आर की वजह से। तो बिकॉज ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ये तो गिवन है। तो ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2d और पी क्यू की वैल्यू आपके पास है, पी क्यू देखो है वो 2mm। ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास 2a और पी आर की वैल्यू क्या है 2pn इक्वल टू ए डी बाई पी एम। कैंसिल हो गई। DE और M, AE और PN और AD और PN। इसका मतलब है ये दो साइड, दो ट्रायंगल्स हैं इक्वल होगी, यानी सिमिलर होगी। इट इम्प्लाइज ट्रायंगल DAE सिमिलर ट्रायंगल MPN बाय ट्रिपल एस। और यदि इक्वल हो गई है तो इट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPST। तो जिस तरह से हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव किया है, उसी तरह से हम एंगल 3 और एंगल 4 को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इन दोनों को प्लस कर दें, इधर से इसको प्लस कर दें तो क्या आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। इट इम्प्लाइज BAC इक्वल टू QPR। BAC इक्वल टू QPR। जब ये एंगल इक्वल हो गए आपके, ये दो साइडों का जो प्रोपोर्शन है, इस वजह से हम रब कर रहा हूं इसको।
बिकॉज ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये गिवन है आपको, पहले दो रेशो ले लिए मैंने, एंड बी ए सी इक्वल टू क्यू पी आर, यह भी अभी प्रूव किया है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय SAS, इससे ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।